दोस्तों नमस्कार। मैं विकास चौबे और मैं कुशल हूं और आपकी कुशलता के लिए प्रार्थी हूं। लेकिन दोस्तों सब कुछ कुशल नहीं है। भारत में एक स्टेट है मणिपुर, जो कि उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण में मिजोरम और पूरब में म्यांमार, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है, इन सब से घिरा हुआ है। वो जल रहा है दोस्तों, और इस तरीके से जल रहा है मणिपुर कि इसका असर अब मिजोरम में भी दिखने लग गया है, जो कि कुकी समुदाय के लोग जहां पर मेजोरिटी में है। तो दोस्तों आज मणिपुर में कोई इंसान नहीं रह गया है। या तो वहां पर कुकी हैं या तो वहां पर मेते। कोई सरकार नहीं रह गई है, ना वहां पर स्टेट गवर्नमेंट रह गई है, ना वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रह गई है। वहां पर पुलिस पे से भरोसा उठ गया है। वहां पर जो कुकी समुदाय के पुलिस ऑफिसर भर्ती थे, वो दोबारा अपने गांव में, अपनी जगह पर जहां पर वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहां पर माइग्रेट हो गए हैं। क्या नुकसान हुआ दोस्तों? आगजनी हुई, कई लोगों को बेघर होना पड़ा। हर चप्पे पर आपको आसाम राइफल्स दिख जाएंगी, लेकिन इन दंगों को रोक लगाने में वो भी नाकाम रही। जहां पर ये लड़की मोदी जी से गुहार लगा रही है कि मणिपुर जल रहा है, 100 से ज्यादा डेथ हो गई हैं, 10,000 लोगों के घर जल गए हैं, 75,000 लोग अपना घर खो चुके हैं। करीबन आज 27 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये सब दोस्तों मणिपुर में 3 मई से चल रहा है। तब से वहां पर इंटरनेट बंद है, और ये लड़की मोदी जी से सिर्फ इतना पूछ रही है कि आप चुप क्यों हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। 5 जिलों इन 5 जिले इम्फाल, चूराचंदपुर, बिष्णुपुर, कांगपोकपी और तेंगनोपाल से सैकड़ों घरों, चर्चों, मंदिरों और वाहनों को या तो तोड़ दिया गया या आग लगा दी गई। और गंभीर रूप से घायल मणिपुर के विधायक और पूर्व जनजातीय मामलों के मंत्री, जिनका नाम वुंग जागिन वाल्टे, जो कि गंभीर रूप से घायल हैं दोस्त, जो कि बीजेपी के ही एमएलए हैं, जिन्हें राज्य की राजधानी इम्फाल में उनके आधिकारिक आवास पर भीड़ द्वारा हमला करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस एमएलए से कोई भी बीजेपी का नेता मिलने नहीं आया, कुछ खोज खबर नहीं गई। ये कुकी समुदाय के एमएलए हैं जो कि बीजेपी से ही आते हैं। तो दोस्तों हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड के एक सिविलाइज्ड देश हैं जो अपने आप को विश्व गुरु होने का क्लेम करता है, और उस विश्व गुरु देश में औरतों की पूजा की जाती है, औरतों की इज्जत की जाती है, औरतों को देवी माना जाता है। उस देश में इस एक स्टेट जहां पर इतनी भयंकर हिंसा हुई, जो कि पिछले 80 दिनों से भी ज्यादा हिंसा चल रही है, वहां पर वहां पर एक ऐसी घटना सामने आती है 77 दिनों बाद, जब वीडियो वायरल होती है, जबकि ये घटना 77 दिन पहले की थी। एफआईआर 18 मई को की गई, और ये संज्ञान में अब ली गई। क्या वेट कर रहे थे वीडियो वायरल होने का, तब इस पर कार्रवाई होती? तो दोस्तों वहां पर क्या हुआ, हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा वायलेटेड वायलेंस से भरी है, और काफी आपत्तिजनक है। लेकिन हम उसके बारे में ब्यौरा तो दे सकते हैं कि हजारों की भीड़
हजारों की मैती समुदाय की भीड़ एक गांव में घुसती है। एक फैमिली पर हमला होता है जिस फैमिली में 5 लोग थे, और उस फैमिली के मर्दों को मार दिया जाता है एक भीड़ द्वारा। जो पीड़िता है उसने अपने बयान में लिखा कि उसके पिता और भाई को जान से मार डाला, और 3 औरतें जो उस घर में थी उन्हें निर्वस्त्र करके परेड करवाई गई। हालांकि वीडियो सिर्फ 2 औरतों का है। एक सबसे छोटी महिला जो कि 20 साल की है, और एक 40 साल की महिला है, और एक 50 साल की महिला थी। तो अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि पुलिस उस भीड़ के साथ थी जो हमारे गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस ने हमें घर के पास से उठाया और गांव से थोड़ी दूर ले जाकर भीड़ के साथ सड़क पर छोड़ दिया। हमें पुलिस ने उन्हें सौंप दिया था। अपनी शिकायत में वो आगे बढ़ते हुए क्या कहती है कि उसके साथ 5 लोग थे। वीडियो में दिखाई देने वाली 2 महिलाएं, 50 साल की एक अन्य महिला जिसे कथित तौर पर निर्वस्त्र कर दिया गया था, और सबसे छोटी महिला के पिता और भाई जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें भीड़ ने मार डाला था। और दोस्तों, आगे जाकर ये लड़की ये भी कहती है कि उस भीड़ में, उस हजार लोगों की भीड़ में, वहां पर उसने एक ऐसे शख्स को नोट किया जो कि उसके भाई का दोस्त था। क्या दोस्ती खत्म हो जाती है जब बात जाति की, धर्म की, समाज की, लिंग्विस्टिक दंगों की, जब इन लड़ाइयों की भी के बारे में जब बात हो जाती है तो क्या दोस्ती खत्म हो जाती है? क्या उस वक्त आपके दोस्त की बहन की इज्जत करना, उसको सेफ रखना, उसको सिक्योर करना, उसके बारे में थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाना, क्या आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आती? सोचो, उस आदमी जो कि उसके भाई का दोस्त था, उस आदमी के दिमाग में कितनी नफरत भरी होगी। वो कैसा आदमी होगा जो जिसके अंदर इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है कि उसकी दोस्त की बहन के साथ ये सब हो रहा है। इतनी नफरत हमने अपने दिलों में भर ली है किसी एक अलग समुदाय के लिए, जिसमें से हो सकता है हमारे कुछ दोस्त भी निकले। बहुत शर्म की बात है। और ये वीडियो बनाते हुए भी मुझे काफी अंदर से गुस्सा आ रहा है, और मन कर रहा है कि ये घटना मैं हर जगह, हर जगह बताऊं, हर एक उस शख्स को बताऊं जो गर्व करता है मर्द होने पर। तो दोस्तों, इस बीच सरकार क्या कर रही इस बीच सरकार क्या कर रही थी? तो दोस्तों, हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और ये स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर के चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन बीरेन सिंह। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अच्छा, यहाँ पर बीजेपी, दोनों ही बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। और डबल इंजन की सरकार को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था कि अगर किसी स्टेट में सरकार उसकी है जिसकी सरकार ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उस स्टेट को काफी फायदा मिलता है। उस स्टेट में सब कुछ ठीक रहता है, उस स्टेट में कोई गड़बड़ नहीं रहती है। तो दोस्तों, फिर ये क्या है? ये क्या हमें देखने को मिल रहा है पिछले 3 महीने से, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी साध रखी थी, जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, वहां पर असम राइफल्स इंस्टॉल की। अमित शाह खुद गए थे मणिपुर एट द एंड ऑफ द मई में। तो ये सब किया, और
स्टेट गवर्नमेंट की भी स्टेट पुलिस थी, लेकिन असम राइफल स्टेट पुलिस के लिए जो डिस्ट्रस्ट फैला हुआ है वहां के लोगों में, कुकी और मैतेई में, कि आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा कि वो लड़की पुलिस पर ब्लेम कर रही थी, और वो वाजिब भी है कि पुलिस उस भीड़ के साथ थी। तो ये क्यों हुआ कि पुलिस उस भीड़ के साथ थी? ऐसा एक पीड़िता को क्यों ऐसा लगा कि वो पुलिस उस भीड़ के साथ थी? यहाँ पर दोनों समुदायों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों समुदाय हथियार चोरी कर रही हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये हथियार चोरी हो रहा है या उन्हें उपहार के रूप में दिया। 3 महीने हो गए, 80 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं मेरा मतलब, लेकिन अब भी, अभी तक भी, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही फेल रही हैं इस हिंसा को रोकने में। और ये अकाउंटेबिलिटी बनती है सरकार की, वो स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो जवाब दे, जिम्मेदारी ले। हालांकि बीरेंद्र सिंह ने एक बहुत तगड़ा ड्रामा रचा था कि वो इस्तीफा देने जा रहे थे और लोगों ने उन्हें रोक लिया कि आप इस्तीफा ना दें, आप ही चीफ मिनिस्टर हमें चाहिए। और तुरंत ही मिस्टर एन बीरेंद्र सिंह ने वो इस्तीफा फाड़ दिया। अगर इस्तीफा नहीं देना था तो ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? कम से कम मॉरल वैल्यूज के ऊपर तो आप इस्तीफा दे ही सकते हैं। और आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार पर उन नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया गया था जो कुकी के खिलाफ भेदभाव करती थी। यानी साफ साफ डिस्ट्रस्ट फैला हुआ है सरकार के खिलाफ। वहां पर कोई जनता विश्वास नहीं कर रही है सरकार पर। जो एक कम्युनिटी की जनता है वो सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही है। और इसकी वजह भी है, वहां पर मेतेई मेजोरिटी में है, मेतेई के एमएलए मेजोरिटी में, यानी पॉलिटिकल पावर भी उनके पास है। आगे जिसमें जबरन बेदखली भी शामिल थी, जिसमें उनकी भूमि की सुरक्षा का खतरा था और उन्हें अवैध अप्रवासी के रूप में डालने का प्रयास किया गया था। उन्हें इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था, मतलब कि वो मणिपुर के लोग नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग, वो आतंकवादी हैं वो। दोस्तों देखते हैं हमारी न्यायपालिका का क्या रोल रहा इस पूरी मणिपुर की हिंसा में। तो दोस्तों हिंसा तब शुरू हुई जब मार्च के महीने में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जहां पर जहां पर मेजोरिटी मेतई को शेड्यूल ट्राइबल का स्टेटस दिया गया, जो कि उन्हें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा था, कि चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में, चाहे वो कोटास में, एजुकेशन में, चाहे वो हिली एरिया में जमीन लेने के बाद। तो मेतई वहां पर मेजोरिटी में है, मेतई के पास वहां पर पॉलिटिकल पावर है, मेतई वहां का चीफ मिनिस्टर है। तो ऐसा फैसला जब सुनाया गया, इस फैसले के सुनाने के बाद कुकी समुदाय के कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जो प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया दोनों ही कम्युनिटी के बीच। और उस हिंसा के बाद मेतेई समुदाय, जो कि मेजोरिटी में था, उसने कुकी फैमिलीज पर हमले करने चालू कर दिए, जो कि माइग्रेट होने जा रहे थे अपने हिली एरियाज की तरफ, जहां पर वो अपने आप को सेफ फील करते, क्योंकि हिंसा ऑलरेडी हो रही थी वहां पर।
लेकिन वहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट आकर इस फैसले पर स्टे लगाता है और ये कहता है कि ये फैक्चुअली गलत है। तो इस पर संज्ञान लेना जरूरी है कि ऐसा फैसला हाई कोर्ट कैसे कर सकता है, इसमें किसका फायदा है जो हाई कोर्ट ने ये फैसला किया, जो कि फैक्चुअली रॉन्ग था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बुलाते हुए ये बोला कि हमने आपको उपस्थित होने के लिए इसलिए कहा क्योंकि हम उन वीडियो से बहुत परेशान हैं जो कल सामने आई, कि जिस तरह से उन दो महिलाओं को मणिपुर में परेड कराया गया था। हम एक अदालत के रूप में जो कुछ हो रहा है उस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। काश ऐसा बयान हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी आ गया होता, जो कि एक डीपली कंसर्न दिखाता उस घटना के लिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि ये बात सीजीआई आगे बोलते हुए कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाए और कार्रवाई करे, क्योंकि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना बेहद परेशान करने वाला और अदालत के लिए अस्वीकार्य है। यह संवैधानिक, सीजेआई आगे बोलते हैं कि यह संवैधानिक और मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, अन्यथा यदि धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है, यानी जमीन लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है, तो हम कार्रवाई करेंगे। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कल जो वीडियो सामने आया है वह मई का है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि यह कल का वीडियो हो, यह बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं ये चाहे 3 मई का हो चाहे कल का हो, ये उतना ही सीरियस वीडियो है कि ये एक डराने वाला वीडियो है। समाज को, समाज के एक, यहाँ पर मैं कुकी कुकी और मेथी की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं एक औरत की बात करूंगा। एक औरत औरत होती है, वो कुकी मेथी हिंदू मुस्लिम नहीं होती। उसकी इज्जत इन सब चीजों से बहुत ऊपर होती है। ये कितना परेशान करने वाला वीडियो है आप खुद सोच सकते हैं। आगे सीजीआई बोलते हैं, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मई से अब तक क्या कार्रवाई की गई है, मई से अब तक क्या कार्रवाई की गई है स्टेट पुलिस द्वारा, और दूसरा ये इंश्योर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि इसके बाद ये ना हो। क्या पता अलग थलग हो जाए, अलग थलग ना हो जाए, यह एक प्रोसेस हो सकता है। पूरे इतिहास में और दुनिया भर में इन स्थितियों में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में महिलाओं का उपयोग हुआ है, और कम से कम संवैधानिक लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है। हम एक संक्षिप्त आदेश निर्देशित करते हैं, करेंगे। हम इसे मणिपुर मामले में उठाएंगे। तो यहाँ पर सीजीआई ने बहुत ही कड़े शब्दों में बोला कि क्या एक्शन लिए गए मई से, और क्या इंश्योर कर किया गया कि ये आगे ना हो, ऐसा वायलेंस, ऐसी घटना आगे ना हो, क्या ये इंश्योर किया गया है। ऐसा उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए बोला, सरकार को आदेश देते हुए बोला कि अब आपको यहाँ पर कदम उठाने ही पड़ेंगे। और दूसरा दोस्तों ये है हमारा मीडिया। ये देखिए, ये गोल गोल घूमकर ऐसी ही बातें करेगा, गोल गोल घूमकर आपको गुमराह करेगा, गोल गोल घूमकर आपको मिस इंटरप्रेट करेगा, गलत इंफॉर्मेशन देगा। 3 मई से अगर आप देख लें
तो न्यूज में क्या चल रहा है, क्या मणिपुर के बारे में इन चैनलों पर एक भी रिपोर्टिंग की गई है? ये अंजू, जो अंजू या फिर एक कोई लड़की है जो कि पाकिस्तान से आई है भारत में, पबजी से उसने लव अफेयर किया और यहाँ पर आकर यही सब चीजें इन्होंने चला चला कर मणिपुर की न्यूज छुपाई है। और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है दोस्तों। ये हर बार ऐसी न्यूज़ों को छुपाया गया, हर बार ये किया गया कि कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको ना कवर किया जाए। ये इस मीडिया ने किया है। आज जो देश के हालात हैं वो सरकार से ज्यादा इस मीडिया की वजह से हालात बने। ये मीडिया दोस्तों आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देता और इसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। अब बात करते हैं उस हिंसा के बाद हमारी संसद का क्या हाल था। दोस्तों ये एक हमेशा की तरह एक पैटर्न बन गया है। कोई एक बड़ा, किसी भी घटना के बाद कोई एक बड़ा मंत्री आता है, दो आंसू रो लेता है, फिर एक मंत्री और आते ही है जो कि गुस्सा होकर दिखा देती है। देखिए स्मृति ईरानी जी को। यहाँ पर मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान की घटना एक बराबर नहीं है। गलत छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हुआ है, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उसके लिए भी चर्चा संसद में होनी चाहिए। लेकिन आप इसे मणिपुर के हालातों से नहीं जोड़ सकते। क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वही हालात बने हुए हैं जो मणिपुर में बने हुए हैं? जरा सोचिए इस बात को। यहाँ पर इस सत्र में एक दिन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी संसद में नहीं बैठे हैं। मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही है। जब मणिपुर पर चर्चा होने की बात होती है तो वहां से स्मृति ईरानी जी तमतमाते हुए उठती हैं और कहती हैं, क्या आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर बोलने की हिम्मत रखते हैं? ये क्या बचकाना बातें हैं। आप कीजिए चर्चा, छत्तीसगढ़ पर भी कीजिए, राजस्थान पर भी कीजिए, लेकिन 3 मई से जो मणिपुर में हो रहा है उसके बारे में कुछ संवेदनशील बयान तो दे दीजिए। प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने भी एक टॉर्निक दे दिया छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, और वहां पर मणिपुर को इग्नोर करने की कोशिश उन्होंने भरसक में। इवन दो मणिपुर के लिए यूरोपियन यूनियन में भी प्रस्ताव पास हो चुका था, वहां पर भी इसके लिए डिस्कशन हुआ था कि वहां पर कैसे माइनॉरिटी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहां पर कैसे वहां पर हिंसा चल रही है मणिपुर में। लेकिन और ये जब प्रस्ताव पास हुआ था जब प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए हुए थे, बस थोड़ी ही दूरी पर। लेकिन तब तक मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं होगा कि मणिपुर में हो क्या रहा है। तभी तो उन्होंने, जब दिल्ली में बाढ़ आई तो एलजी को फोन करके, अमित शाह जी को फोन करके ये तो पूछा कि दिल्ली के हालात क्या हैं। लेकिन दिल्ली से उनका एक फोन मणिपुर के सीएम को, मणिपुर के लोगों के लिए एक बयान नहीं गया, क्योंकि उन्हें शायद पता ही नहीं होगा। नहीं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी तो अ, मेरे ख्याल में 16-16 घंटे काम करते हैं और वो थकते भी नहीं है, है ना? तो जब इतना काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें नहीं पता होगा कि मणिपुर में क्या चल रहा है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। यहाँ पर हमारे मोदी जी के पास टाइम है कहाँ जाने का। आईईसीसी कॉम्प्लेक्स प्रगति मैदान में उसका एक भारत मंडपम करके खोला गया है वो कॉम्प्लेक्स, उसका उद्घाटन करने जाने का टाइम है, लेकिन संसद जाने का टाइम नहीं।
संसद जाकर मणिपुर पर बात करने का टाइम नहीं है। उनके पास राजस्थान जाकर पॉलिटिकल रैली अटेंड करने का टाइम है, वहां पर पॉलिटिकल भाषण देने का टाइम है। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मणिपुर के लिए कुछ बोल सकें, ऑपोजिशन के सवालों का जवाब दे सकें, कुछ संवेदनशीलता दिखाई होती उन्होंने अपने एक ही बयान, जो उन्होंने एक ही बयान दिया है इसके बारे में, वो भी उस वीडियो के वायरल होने के बाद। और उस बयान में भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़कर मणिपुर का को इग्नोर करने की कोशिश वहां पर उन्होंने की। अगर आप देखें तो जब निर्भया के लिए हमारा पूरा देश सड़क पर आ गया था, तब मनमोहन सिंह जी ने, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस घटना के लिए अकाउंटेबिलिटी दी थी, अपनी जवाबदेही दी थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सभी सरकारों को ये सचेत किया, करवाया, ये बोला, ये वार्निंग दी कि अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्यों में आप कानून व्यवस्था को कायम रखें। ये घटना बहुत निंदनीय है। एक सिविलाइज सोसाइटी में ये घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मणिपुर हो। कुछ इस तरीके का बयान मोदी जी ने दिया था। दोस्तों, संसद में मोदी जी नहीं आ रहे हैं इस पर चर्चा करने, और जब विपक्ष हल्ला कर रहा है, मोदी जी को बार बार बुला रहा है, क्योंकि मोदी जी को इस देश की जनता ने चुना है। मोदी जी को इस टॉपिक पर चर्चा करनी होगी, इस पर जवाबदेही देनी होगी कि आपने अभी तक मिस्टर एन बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे इस्तीफा मॉरल ग्राउंड्स पर क्यों नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर संसद में चर्चा तो हो नहीं रही, लेकिन सदस्यों को, जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं मिस्टर संजय सिंह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, उनको आपने निष्कासित कर दिया। उनको आपने निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद भी अभी तक भी मणिपुर के लिए कोई चर्चा इस विंटर सेशन में नहीं हुई है। 3 मई क्या वेट कर रहे थे सब लोग, सरकार के सभी अधिकारी क्या वेट कर रहे थे कि 3 मई को हुई घटना, जो कि 18 मई को एफआईआर लॉन्च की गई, उसका वीडियो वायरल होगा तब कार्यवाही की जाएगी। क्या इसका वेट कर रहे थे, या ये वीडियो वायरल होने नहीं देना चाह रहे थे? ऐसी तो पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी जो कि आई नहीं सामने, और इस घटना पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस घटना पर, उस पूरी मणिपुर की घटना पर आपने कवर कर लिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इंक्लूड करके, है ना। आप क्लेम करते हैं आपकी छाती 56 इंच की है, आप क्लेम करते हैं आप अकेले हैं जो सब पर भारी हैं, ऐसा आप क्लेम करते हैं। लेकिन उस 56 इंच के सीने के ऊपर जो धड़ लगा हुआ है, उसमें एक जबान दी गई है। उस जबान से आप दो शब्द दो शब्द या कुछ एक्शन, आपसे जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपसे वही मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपके ही एक स्टेट में, जहां पर आपकी ही पार्टी की सरकार है, वहां पर हिंसा 80 दिन से ऊपर चली गई है, और आप एकदम म्यूट हैं। वो एक बयान देने के बाद आप फिर से म्यूट हैं, और आप सिर्फ इस मामले में म्यूट हैं, लेकिन पॉलिटिकल रैली करने के लिए म्यूट हैं।
आप राजस्थान में जाकर पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं, पूरा वहां पर भाषण दे रहे हैं, वहां पर बता रहे हैं कि इंडिया कहाँ कहाँ जुड़ता है, कहाँ पर आगे जुड़ता था, कहाँ पर पीछे जुड़ता था, है ना। आप ये बता रहे हैं, आप वहां पर पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं प्रे करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वहां पर जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो और वहां पर लोग फिर से अपना रोजमर्रा का जीवन वैसे ही जिए जहाँ पर जैसे पहले जी रहे थे। मणिपुर की ये जातीय हिंसा की एक हिस्ट्री रह चुकी है, जिसके बारे में हम सोचते थे, हमने सुना था हमारी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा कि मोदी जी नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सुधार के काम कर रहे हैं। तो ये सुधार, ऐसा सुधार तो हमें नहीं चाहिए, हमारे देश को नहीं चाहिए, जिससे देश की बेइज्जती पूरी दुनिया में, और ये देश की बेइज्जती ही है। मोदी जी, आप हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदेही आपको समझनी चाहिए इस मामले में, और कड़े एक्शन लेने चाहिए। इस पर कम से कम संसद में चर्चा करनी चाहिए, आना चाहिए संसद में आपको अपोजिशन के सामने। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मणिपुर के हालात ठीक हों, और मैं यहाँ पर अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी मैंने इमोशनल होकर बनाई है, तो हो सकता है कि इसमें मैंने कुछ अगर गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे चैनल पर, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दे रहा है, वो हम इसी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन के रूप में देते रहें। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।